नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी की जो सरकारी स्कूल में त्रैमासिक परीक्षा 26 जून से होने वाली है और पहले ही दिन क्लास 10 का हिंदी का पेपर 26 जून के दिन प्रथम पाली में होने वाला है। और ये जो त्रैमासिक परीक्षा है वो 3 घंटा 15 मिनट का होगा हिंदी का पेपर। और अभी की इस वीडियो में हम आप लोगों को ना हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। आपको याद रहना चाहिए कि मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी एग्जाम होता है बताता हूँ, एकदम रियल में हूबहू सारा क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको इस वीडियो को देखकर तैयारी कर लेना है। और साथ में दोस्तों ये जो आपका त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है ना, इसमें हिंदी में 60 को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 को क्वेश्चन का उत्तर देना है। और साइंस सोशल साइंस में 48 को पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 को क्वेश्चन का उत्तर देना होगा। और नॉन हिंदी हो गया, चाहे वो हिंदी हो गया या फिर संस्कृत हो गया, मैथ हो गया, उसमें 60 को पूछेगा और 50 को का उत्तर देना है। और जो लोग दोस्तों हमारे स्टडी प्लस ऐप में टेस्ट नहीं दिए होंगे, आज संडे है दोस्तों, जाकर तुरंत टेस्ट दे दीजिए। स्टडी प्लस ऐप में टेस्ट लगा दिया गया, 5 सब्जेक्ट का टेस्ट हो रहा है। अब जिन लोगों को पता है जाकर टेस्ट दे दीजिए, जिन लोगों को पता नहीं है कि स्टडी प्लस में टेस्ट कैसे देते हैं, 20 क्वेश्चन हम बता देते हैं, उसके बाद से आपको बता देंगे कि स्टडी प्लस ऐप कहाँ से डाउनलोड करेंगे और कैसे वहां पर जाकर आप लोग बिल्कुल फ्री में टेस्ट देंगे। ठीक है ना, तो आइए दोस्तों हम लोग तैयारी कर लेते हैं 100% लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 26 तारीख के दिन हम लोग के एग्जाम होने वाला है हिंदी का। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को तैयारी करना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन दोस्तों इस सब एग्जाम में पूछा जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान क्या है? ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दंत हो जाएगा। द का उच्चारण स्थान दोस्तों दंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा नंबर आपका, जपूजी किसकी रचना है? तो दोस्तों जपूजी गुरु नानक जी की रचना है, तो इसका भी आंसर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, स्वदेशी शीर्षक दोहो के रचयिता है, मतलब स्वदेशी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद जी हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 का बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं अदर सब्जेक्ट का भी तैयारी करा सकूं। इसका सब्जेक्टिव संस्कृत, नॉन हिंदी या फिर और भी जो साइंस सब्जेक्ट है, सोशल साइंस है, मैथ है, उन सब की भी तैयारी हम आपको करा देंगे। तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो जीवनानंद दास। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी है? तो सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत एक छायावादी कवियों में से माने जाते हैं। अगला है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून बढ़ाना पसंद करते थे? तो दोस्तों याद रखना, गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून को बढ़ाना पसंद करते थे। अगला क्वेश्चन है, हु आर सुधराज किसकी रचना है? हु आर सुधराज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की रचना है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंडित बिरजू महाराज की गुरुमाइन कौन थी? पंडित बिरजू महाराज की गुरुमाइन जो थी ना, उनकी स्वयं माँ थी, तो उनकी माँ। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, आप लोग याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो मछली जो आपका पाठ है वो क्या है? कहानी है, निबंध है, कविता है या फिर नाटक एकांकी क्या है? तो दोस्तों मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल, और ये दोस्तों आपका क्या है? तो कहानी है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? दोस्तों बहादुर नेपाल से भाग कर आया था अपनी माँ के मार के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन कि महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि है? तो महर्षि व्यास जी जो है और वाल्मीकि जी ये संस्कृत भाषा के कवि है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन समस्या है? तो बाढ़ की समस्या के बारे में वर्णन किया गया है। ढाते विश्वास कहानी के लेखक के साथ कोड़ी होता है। इस कहानी में उड़ीसा के बाढ़ के बारे में वर्णन किया गया है, इसलिए ये उड़ीसा भाषा की कहानी है ना। बहुत अच्छा कहानी है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? धरती कब तक घूमेगी इस पाठ के लेखक है सामर दहिया। और इस पाठ में दोस्तों इस पाठ की जो नायिका है वो सीता है। सीता के 3 बेटे थे, कैलाश नारायण बिज्जू, जिसकी पत्नियों का नाम था राधा पुष्पा और राधा
भावरी और पुष्पा। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा सीता, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारिवारिक शब्द का प्रत्यय क्या होगा। पारिवारिक शब्द में आपका दोस्तों इक प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईर्ष्यालु शब्द में कौन पढ़ते हैं। ईर्ष्यालु में आलू हो जाएगा, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अभिभावक शब्द में कौन उपसर्ग है। तो उपसर्ग पढ़ते पहचाना बहुत आसान होता है, एक बार हम इसको ना अलग वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हिंदी व्याकरण में लगभग बहुत चैप्टर पढ़ लिए हैं, लेकिन उपसर्ग पढ़ते हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन बहुत आसान है, 10-15 मिनट में दोनों आप समझ जाओगे उपसर्ग और प्रत्यय। तो यहाँ पर उपसर्ग अभिभावक में क्या होगा, अभी हो जाएगा पहला, पहला ही हमेशा उपसर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है धरते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। धरते विश्वास कहानी के लेखक सातकोड़ी होता, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोन नदी कहाँ है। दोस्तों रोन नदी दक्षिण फ्रांस में स्थित है, आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। परंपरा का मूल्यांकन जो पाठ है ना, इस पाठ के लेखक है रामविलास शर्मा जी, और ये जो पाठ है वो एक प्रकार का निबंध है, तो इसका आंसर होगा रामविलास शर्मा जी, ये उन्हीं की कृति है। सी नंबर आपका 20 का सही जवाब मिल जाएगा, सॉरी बी नंबर होगा, देखिए थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो चुका है, बी नंबर पर ठीक लगाइएगा, क्योंकि बी के स्थान पर सी आ चुका है, सी के स्थान पर बी चला गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग याद रखना रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम आपको बता देते हैं जिन लोगों को नहीं समझ में आता है सर टेस्ट कैसे देना है, या फिर जिनको ये नहीं समझ में आता है कि सर आपके जो स्टडी प्लस ऐप है उसमें हम बैच खरीदना चाहते हैं तो कैसे खरीदे, और उसमें हम भी पढ़ना चाहते हैं ना। दोस्तों हमारा बैच बहुत ही सस्ता है, पूरी एग्जाम तक आप 199 रुपये में आप हमारे बैच में पढ़ सकते हो, है ना। और इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, फुल पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, पैनल पीडीएफ, डाउट क्लास हो गया, 100% लड़ाकू प्रश्न, आपको जो जो क्वालिटी चाहिए, जो जो फंक्शन चाहिए सारा मिल जाता है इसी में। और बाकी आगे चलकर जो महाकाल सीरीज, अंतिम युद्ध सीरीज है ना, तांडव सीरीज और क्रेश कोर्स लंच होता है वो भी हम इसी में फ्री दे देते हैं। ठीक है ना, और बाकी जो टेस्ट होता है ना ऐप पर वो सबके लिए फ्री होता है ना। तो जरा सा 2 मिनट ये वीडियो आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोगों को ऐप के बारे में हर चीज़ समझ में आ जाए, फिर इसके आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाना, और आने के बाद दोस्तों खोजना आपके मोबाइल में प्ले स्टोर कहाँ है। तो दोस्तों नीचे यहाँ पर देखिएगा तो प्ले स्टोर आपको दिख जाएगा। अब इसी प्ले स्टोर पर हम क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है, फिर ऊपर आकर सर्च करना है। सर्च में लिखिएगा STUDY स्टडी और प्लस आप लोग लिखकर सर्च करिएगा। तो जैसे स्टडी प्लस आप लोग लिखकर सर्च करिएगा ना तो दोस्तों हमारा ऐप आ जाएगा। दोस्तों देख लीजिए ये हमारा ऐप है। इस ऐप का दोस्तों डाउनलोडर 50 यानी कि 50,000 कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों इस ऐप को ना हम ऑलरेडी पहले से देखो हम अपने रेडमी के मोबाइल में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल यानी कि डाउनलोड करके रखे हैं, तो इसे आप लोग ओपन कर लीजिएगा। आप लोग भी डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद ओपन करिएगा ना तो कुछ इस तरह से आपके सामने दिखाई देगा। जब पहली बार ओपन करोगे ना तो ऐसा ओपन होगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा। तो दोस्तों आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ पर नहीं डालना है, क्योंकि आप पहली बार ऐप को डाउनलोड कर रहे हो ना, तो पहली बार ऐप को डाउनलोड कर रहे हो तो देखो नीचे लिखा है न्यू यूज़र, तो न्यू यूज़र पर क्लिक करिएगा। अब जैसे न्यू यूज़र पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर बोल रहा है नाम लिखने के लिए, तो अपना नाम लिख देना। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर बोल रहा है लिखने के लिए, तो मोबाइल नंबर लिख देना। फिर ईमेल आईडी बोल रहा है लिखने के लिए, तो यहाँ पर अपना या फिर किसी का भी ईमेल आईडी नया पुराना कोई भी डाल सकते हो। यहाँ पर स्टेट का मतलब होता है जैसे कि आप बिहार से हैं तो बिहार, गोपालगंज सॉरी क्या बोलते हैं यूपी से हैं तो यूपी, झारखंड से हैं तो झारखंड। ठीक है, और यहाँ पर आपका सिटी में आप अपने शहर का नाम लिख सकते हो या फिर अपने ज़िला का नाम लिख सकते हो। गोपालगंज, सिवान, पटना, जिस जिला से हो उस जिला का नाम लिख सकते हो या फिर अपने शहर का नाम लिख सकते हो। फिर यहाँ पर पासवर्ड अंक और नाम में भी लिख सकते हो, अपने मन से ऐसा पासवर्ड डालना जो कि आपको याद रहे हमेशा के लिए, 7-8 अंक का पासवर्ड। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों आप लोग यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा, है ना, रजिस्टर पर, तो रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से कहाँ टेस्ट आपको देना है सब कुछ हम बता देते हैं। जैसे आप लोग रजिस्टर कर लीजिएगा तो आपके सामने दोस्तों ये सब ऐप ओपन हो जाएगा। अब आपको टेस्ट कहाँ देना है तो देखिए टेस्ट वाला यहाँ पर ऑप्शन है, ऑल टेस्ट लिखा ना, इस पर आप लोग क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखो फ्री टेस्ट सीरीज, माई टेस्ट सीरीज, ऑल टेस्ट सीरीज, कौन पर क्लिक करिए। जैसे हम माई टेस्ट सीरीज पर क्लिक करते हैं, है ना, एक मिनट दोस्तों, है ना, किसी मोबाइल में थोड़ा सा ऐसा ही दिखाई देता है, आप लोग ना रिफ्रेश कर लीजिएगा ना तो उसमें भी दिखाएगा, है ना, देखिए इसमें भी दिखाएगा,
है ना, देखो इसमें दिखा रहा है ना, सब टेस्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो आप लोग ऑल टेस्ट सीरीज पर क्लिक करिएगा, पूरा दिखाई देगा। फिर यहाँ पर आप लोग क्लिक करिएगा। उसके बाद से दोस्तों नीचे आइएगा, देखिए यहाँ पर बाय नाउ लिखा है, देखिए बाय नाउ लिखा है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा है ना फ्री टेस्ट है। तो देखिए ये लॉक लगा हुआ है। क्यों लॉक लगा हुआ है? क्योंकि इसका टाइम नहीं हुआ है। जैसे 7 बजेगा तो आपका ये दोस्तों चालू हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी 7 तो बज चुका है, आप आइएगा ना तो देखिएगा तो ये सब चालू हो गया होगा, क्योंकि ये तो वीडियो आपको मैं बहुत पहले से ही ना बना कर दे रहा हूँ, इसलिए आप आइएगा तो चालू हो गया होगा। बाकी ये सब चालू है, ये भी लॉक लगा हुआ है। जो लॉक लगा हुआ है समझो कि चालू हो गया है, वो आज ही टेस्ट हुआ है, ठीक है ना। तो आप जाकर टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों अगर कोई लड़का हमारे कोर्स में ज्वाइन करना चाहता है, जैसे कि हमारा जो बैच है ना टारगेट 450 प्लस, ये मात्र 199 रुपये का बैच है। 199 रुपये में ही पूरे 1 साल तक, जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक पढ़ सकते हो। देखो इसमें क्वालिटी क्या है, आप देखो अगर आप कुछ पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से कुछ आप लोग फ्री पीडीएफ्स आप लोग प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ आपका पूरा कोर्स चाहिए तो यहाँ पर देखो ऑल कोर्स या माई कोर्स पर आप लोग जाइएगा, है ना। ऑल कोर्स या माई कोर्स पर आप लोग जाइएगा, और इस पर जाने के बाद देखो बाय नाउ, यानी कि ये अभी कोर्स इस मोबाइल में नहीं खरीदा गया है। और यहाँ पर प्ले लिस्ट पर भी क्लिक करके आप देख लीजिएगा क्या क्या है। तो जैसे प्ले लिस्ट पर क्लिक करिएगा तो आपको अंतिम युद्ध सीरीज, महासंग्राम सीरीज, महाकाल सीरीज, फुल पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, ऑल प्रैक्टिस, डाउट क्लास, एग्जाम के ओरिजिनल कॉपी पीडीएफ और ओएमआर शीट का भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम में जो ओरिजिनल कॉपी मिलता है लिखने के लिए, वो दोस्तों ये कॉपी है, इसका पीडीएफ है। हम आपको अभी पीडीएफ ओपन करके भी दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ये भी आपको मिल जाएगा। ओएमआर शीट अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर ओएमआर शीट में मिल जाएगा, जो ओरिजिनल बोर्ड एग्जाम में मिलता है वो। उसके बाद से क्लास 10 ऑल विषय वीवीआई ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपको मिल जाएगा। जून त्रैमासिक परीक्षा का पीडीएफ यहाँ पर आपको मिलेगा। अब देखिए अगर आपको किसी भी विषय का फुल पीडीएफ नोट्स चाहिए तो इस पर क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आपको साइंस का चाहिए तो साइंस पर आइए, वीडियो नहीं बगल में आपको पीडीएफ मिलेगा। यहाँ पर किसी पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। बाय द वे अगर मानते हैं हमको जीव विज्ञान का चाहिए, जैसे कि नीचे जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान पर क्लिक करेंगे नहीं ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पर बैच ऑलरेडी हमारा ज्वाइन नहीं है, ठीक है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो बाय नाउ पर क्लिक करिएगा। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन है, ऑनलाइन और स्कैनर। अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा नहीं है तो आप स्कैनर पर क्लिक करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्कैनर ओपन हो जाएगा, और जैसे स्कैनर ओपन होगा आप किसी से भी स्कैनर से ना पेमेंट करा सकते हो। इस स्कैनर पर कोई भी पेमेंट कर देगा तो आपका बैच ज्वाइन हो जाएगा, आप बैच को ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है। बाकी लाइव क्लास देखो कहाँ चलता है, देखो यहाँ पर लाइव क्लास है ना, तो लाइव क्लास आ जाइएगा। मैथ का करना है तो मैथ पर आ जाइएगा, जिस भी सब्जेक्ट का करना है तो इस पर क्लिक करिएगा। देखो ये लाइव क्लास चला है, फिर बगल में इसका पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगा। त्रिकोणमिति का देखो ये लाइव क्लास चला है पूरा, फिर इसके बगल में इसका लाइन बाय लाइन पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। हर चीज़ का यहाँ पर आपको सुविधा दिया गया। देखो जैसे कि ये तो नहीं खुल पाएगा क्योंकि बैच ज्वाइन नहीं है, तो ऐसे आप लोग कर सकते हो अच्छे तरीके से। बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है ना। तो वैसे ही आप लोग क्या करना, जाकर ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करके उसे आप कोर्स को बाय करके आप पढ़ाई करना, ऑनलाइन क्लास करना। मैं टाइम टेबल सब भेज दूंगा। जो लोग भी कोर्स खरीद लेंगे, कोर्स खरीदने के बाद ना हमारे नंबर पर संपर्क करिएगा, हम आपको क्या करेंगे तो आपको सब टाइम टेबल बता देंगे, है ना। जैसे कोर्स आप खरीदोगे ना वैसे ही ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पर टाइम टेबल चला जाएगा। मैं खुद भेज देता हूँ, ठीक है ना। कोर्स आप खरीदोगे मेरे को पता चल जाएगा, हम टाइम टेबल भेज देते हैं। तो आप लोग ना टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करिएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, देवताओं के राजा का वज्र किसकी हड्डियों से बना है? तो दधीची की हड्डी से सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, जो कि बी के स्थान पर ऑलरेडी आया हुआ है। यहाँ भी ऑप्शन इधर उधर हुआ है। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं दोस्तों, ये एक प्रकार का ललित निबंध है, याद रखना। ललित निबंध जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लौट कर आऊंगा फिर कविता के अनुवादक कौन है? लौट कर आऊंगा फिर, देखिए लौट कर आऊंगा फिर इस कविता के लेखक कौन? तो जीवनानंद दास। लेकिन इसका अनुवादक कौन है? तो प्रयागल शुक्ला, सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुदित है? तो जर्मन भाषा में, बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजाक्षर काव्य संकलन है? तो अनामिका जी का, डी नंबर वाला दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब मिलेगा 25 का। अगला क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किसकी है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किसकी है? दोस्तों एक वृक्ष की हत्या पाठ के लेखक है कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नागरी लिपि दोस्तों एक प्रकार का निबंध है जिसके लेखक है गुणाकर मूल्य, और गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, है ना। आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन है पपत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार आने के कारण पपत्ती बेहोश पड़ी हुई थी, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा।
ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शरापास जी की ही, तो शरापास जी की रचना कौन सी है? दोहा कोश। दोहा कोश किसकी कृति है? तो शरापास जी का। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? जो नजम्मा थी वो मगम्मा की कौन थी? तो दोस्तों नजम्मा मगम्मा की बहू थी। तो यहाँ पर आप लोग बहु पर टिक लगाइएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? दोस्तों अंतस्थ व्यंजन 4 गो होता है, य, र, ल और व होता है। ये 4 प्रकार के अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिसमें से र दिया है तो बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन भी दोस्तों 4 को होता है, तालाब सा, मुदंस, दंस और एक होता है हाँ। तो इनमें से दोस्तों एक यहाँ पर स दिया है, तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? दोस्तों स्वर संधि के टोटल 5 भेद होते हैं। संधि के एक्चुअली में 3 ही को भेद होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, लेकिन स्वर संधि के दोस्तों अंदर 5 को भेद होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, कक्षा किस संज्ञा को उदाहरण है? कक्षा, दोस्तों कक्षा में समूह का बोध होता है। कोई भी कक्षा हो उसमें 10, 15, 20, 50, 100 लड़के बैठते होंगे, है ना। तो कक्षा का मतलब होता है समूह, उसमें समूह हो जाता है, बहुत लड़कों का समूह होता है, तो समूहवाचक ये संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, चेहरे पर हलवाई उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घबराना। चेहरे पर अगर हलवाई उड़ा है तो समझ लो आप बहुत डरे हुए हो, बहुत घबराए हुए हो। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, आम के आम गुठलियों के दाम लोकित्व का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? तो अधिक लाभ, अधिक लाभ पाना, अधिक लाभ पाना। ऑप्शन हमारा आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें क्या कहते हैं? तो अनुनासिक स्वर कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुनासिक स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 5 को होता है। अनुनासिक स्वर कितना होता है? 5 को होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। दहीवली मगम्मा पाठ के लेखक यही है श्रीनिवास जी। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, घनानंद के काव्य की भाषा क्या है? तो घनानंद की काव्य का भाषा ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार किस कारण गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारण कर दिया जाता है? तो जाति प्रथा कारण। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहनें थी? तो खोखा की। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिलेगा, ये खोखा की बहनें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? तो गुरु नानक का दोस्तों जन्म जहां पर हुआ था वह स्थान अब पाकिस्तान में है, और जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ था वह स्थान आज नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, किनकी रचनाओं से मुक्त होकर भरतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि ई मुसलमान हरिजन पौ कोटि हिंदू बारी है? तो दोस्तों रस खान ने। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा, रस खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि हम लोग घनानंद जी को मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला किसने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसको वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने को सिक्के से भरा घड़ा मिला था? वो दोस्तों मिला था वारेन हेंगस्टन को मिला था। ये भारत का गवर्नर जनरल थे वारेन हेंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। घनानंद किस काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं? तो रीति मुक्त काव्य धारा के सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। रीति मुक्त काव्य धारा के दोस्तों ये प्रमुख कवि माने जाते हैं घनानंद जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 48 नंबर है, कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में मानव का जन्म व्यर्थ मानते हैं? तो राम नाम के कीर्तन के बिना। यानी कि कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि अगर इंसान का जन्म हुआ है, मनुष्य रूपी धारण किए हैं, तो अगर वो भगवान राम का नाम नहीं लेते हैं, राम राम जय श्री राम, राम राम का नाम नहीं जपते हैं, तो ऐसे मनुष्य का जन्म लेना बेकार होता है, ये गुरु नानक जी कहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो 20 के दांत पाठ के दोस्तों लेखक कौन है। तो नलिन बिलोचन शर्मा, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना बद्रघाट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरधर लाल कौन है। तो गिरधर लाल दोस्तों कौन है। तो मदन के पिता है। गिरधर लाल कौन है, मदन के पिता। ऑप्शन नंबर दोस्तों 51 का बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे तो बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे सेन साहब अपने पुत्र को। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, वारेन हेस्टिंग्स था तो भारत का गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर 53 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 53 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन दोस्तों कासू के जब गुस्सा मारा था, मुक्का मारा था तो कितना दांत टूटा था। तो 2 दांत टूटा था। ऑप्शन नंबर ए 54 का उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे पाठ के रचनाकार कौन है। तो भारत से हम क्या सीखे पाठ के रचनाकार है मैक्स मुलर जी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है 56 नंबर दोस्तों कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है। तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है। तो गुरु ग्रंथ साहिब नाम है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब। और इसी का रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था, जो सिख संप्रदाय के 5वें गुरु माने जाते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म नानकाना साहब हुआ था, नानकाना साहब में हुआ था। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु, है ना, गुरु नानक किस भक्ति धारा कवि है। तो निर्गुण भक्ति धारा कवि है। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। मगम्मा को बहू का क्या नाम था। मगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो नजम्मा। मगम्मा की बहू का क्या नाम था, नजम्मा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा दोस्तों क्या बेचती थी, दूध या दही। तो मगम्मा दही बेचने का काम करती थी। 60 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। याद रहे दोस्तों 60 को क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से आपको मात्र 50 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। अभी दोस्तों सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, हो सकता है कि सुबह में हम उसका वीडियो देंगे, है ना, सुबह में वीडियो देंगे। मैं कल शाम से आप लोगों का पूरा रेगुलर क्लास लूंगा, है ना, कल शाम से आप लोगों का मैं पूरा रेगुलर क्लास लूंगा। आज लाइव नहीं मैं ले पाया क्योंकि मैंने आपको बताया था रीजन कि आज मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा। कल से आप लोगों का पूरा पर आपका क्लास चलेगा, ठीक है, कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, है ना।